एक बात बताओ, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप बेड पर लेटकर सिर्फ एक लास्ट वीडियो देखने के लिए फोन उठाते हैं और जब आपका ध्यान दीवार पे लगी घड़ी पे जाता है तो सुबह के 4 बज चुके होते हैं। आपका दिमाग थक चुका है, आंखें जल रही है और आप अपने ऊपर गुस्सा हो रहे हो। यार मैं कितना आलसी हूँ, मुझे थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल भी नहीं है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपकी कोई विल पावर कमजोर नहीं है। असल में आपके बेड के ठीक बगल में किसी ने बैठकर आपके दिमाग में चोरी करी है। एक ऐसी चोरी जिसमें ना तो ताला टूटा ना तो कोई लॉकर खुला, पर आपकी जिंदगी का सबसे कीमती खजाना लूट लिया गया, आपका टाइम, आपका ध्यान। हम सोचते हैं कि चोर सिर्फ बैग में मास्क पहनकर आते हैं, पर इस डिजिटल दुनिया के चोर बड़े बड़े आलीशान कमरों में बैठते हैं, सूट वूट पहनते हैं और उनके पास दुनिया के सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स है। उन्होंने एक ऐसा जाल बिछाया है जिसमें स्मार्टफोन चलाने वाला हर यूजर फंसा हुआ है। आज हम एक ऐसी कहानी शुरू करने जा रहे हैं जो सीधा आपके दिमाग में चल रही है, और इस कहानी का विलन कोई आम लोग नहीं है। इस कहानी की शुरुआत होती है एक सिंपल से नियम से, उसे कहते हैं रुकने का इशारा। कुदरत ने हमारे दिमाग को ऐसा बनाया है कि हमें हर एक काम के बाद ब्रेक चाहिए। पहले के ज़माने में जब हम कोई चीज़ इंटरनेट पर ढूंढते थे या पढ़ते थे तो वहाँ पे लास्ट पेज पे एक नेक्स्ट पेज या 2 पेज लिखा होता था। आपका दिमाग वहाँ रुकता था। उस 1 सेकंड के छोटे से ब्रेक में आपका दिमाग ये सोचता था कि भाई अब बहुत देर हो चुकी है, अब फोन रख और सो जा। लेकिन तभी इस कहानी में एंट्री होती है हमारे पहले विलन की। साल 2006 में माइक्रोसॉफ्ट की एक इंटरनल टीम ने, जिसमें जूली फेरेंग और उनके साथी शामिल थे, इंटरनेट की दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार बनाया। इसका नाम रखा गया इन्फिनिट स्क्रॉल, अनंत स्क्रॉल। इसमें नेक्स्ट पेज का ही ऑप्शन हटा दिया। इस नियम को समझने के लिए इनके इन्वेंटर का एक उदाहरण सुनिए। उन्होंने इसकी तुलना एक सोप या वाइन के गिलास से की, जो नीचे से अपने आप लगातार फिल होता रहता है और पीने वाले को पता ही नहीं चलता। जब गिलास अपने आप नीचे से फिल होता रहेगा तब आपका दिमाग सोचेगा कि मुझे अभी रुकना ही नहीं है। आप बस पीते जाओगे और अपना टाइम बर्बाद करते जाओगे। उन्होंने लोडिंग टाइम को पूरी तरह खत्म कर दिया। अब स्क्रॉल करना आपकी मर्जी नहीं, बल्कि उनके सुपर कंप्यूटर्स आपकी उंगलियों को जबरदस्ती स्क्रॉल करवा रहे हैं ताकि आप इस दलदल से कभी बाहर ना निकल सको। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े मास्टरमाइंड की जो हमारे दिमाग के अंदर बैठा है, और उसका नाम है डोपामाइन। बहुत से लोग सोचते हैं कि डोपामाइन जब निकलता है जब हमें खुशी मिलती है, पर साइंस ने इस झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। डोपामाइन खुशी का केमिकल नहीं है, बल्कि वो इंतजार और खोज का केमिकल है। जब आपको किसी चीज का इंतजार होता है तब आपका दिमाग इस केमिकल को सबसे तेजी से बहाता है। टेक कंपनीज ने इसका फायदा उठाने के लिए एक चूहे वाले एक्सपेरिमेंट का सहारा लिया, जिसे कहते हैं अनप्रेडिक्टेबल रिवॉर्ड। एक चूहे के सामने एक लीवर लगाया गया। जब उसको हर बार लीवर दबाने पे खाना मिलता तो वो खुश रहता, शांत रहता। लेकिन जब खाना मिलने का नियम बदल दिया गया, यानी कभी लीवर दबाने पर खाना मिला, कभी 2 बार, कभी 3 बार, तो कभी 5 बार, तो पता है क्या हुआ? वो चूहा पागल हो गया। वो बिना सोचे समझे सिर्फ लीवर दबाता रहा। अब मैं बोल सकता हूँ आप भी कहीं उस चूहे की तरह नहीं बन गए। जब आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब खोलकर जब अपनी स्क्रीन को नीचे से लेकर ऊपर तक पुल करते हैं, पुल टू रिफ्रेश, तो आप बिल्कुल कसिनो की स्लॉट मशीन को खींच रहे होते हैं। पहली वीडियो बोरिंग आती है, दूसरी नॉर्मल, और तीसरी वीडियो बिल्कुल आपके पसंद की आ जाती है। तो बस दिमाग को चटकारा लग जाता है और वो अगले स्क्रॉल के लिए भी बेचैन हो जाता है। और इस खेल को और गंदा बनाने के लिए उन्होंने एक नियम डाला है जिसे कहते हैं नियर मिस इफेक्ट। जब आप किसी वीडियो को स्क्रॉल करते हुए झटके से निकलते हैं जो आपके इंटरेस्ट के बहुत पास थी, तो दिमाग उससे हार नहीं मानता। दिमाग की स्कैनिंग रिपोर्ट्स बताती है ऐसी सिचुएशन में दिमाग का जीतने वाला हिस्सा 90% तक एक्टिव हो जाता है। दिमाग को लगता है कि भाई तू बस इनाम के बहुत पास है, एक और बार कोशिश कर, और आप लगातार स्क्रॉल के लॉजिक लूप में फंसे रह जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इन विलन्स को हमारा टाइम बर्बाद करके क्या मिलता है? तो जवाब है पैसा, अंधाधुंध पैसा। एक बड़े साइंटिस्ट ने 1960 में एक नियम बताया जिसे कहते हैं अटेंशन इकोनॉमी। आज के ज़माने में इंटरनेट पे डाटा हर 2 साल में दुगना हो रहा है और आपके और मेरे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। इसलिए आज की दौर की सबसे महंगी करेंसी कुछ सोना या हीरा नहीं है, बल्कि आपका और मेरा ध्यान, अटेंशन है। आपने वो पुरानी कहानी तो सुनी होगी ना, अगर आप किसी चीज़ के लिए पैसे नहीं दे रहे तो आप खुद एक दिखने वाला प्रोडक्ट।
ये ऐप्स फ्री नहीं है दोस्तों। आप जब भी 1 सेकंड के लिए स्क्रीन पर रुकते हैं तो टैग कंपनीज आपके उस सेकंड का सौदा पीछे चल रही ऑप्शन एड कंपनीज से कर रही होती है। साल 2022 में ये मार्केट 567 बिलियन डॉलर्स की थी, जो अब 2025-26 में बढ़कर 700 बिलियन डॉलर्स के पार जा चुकी है। ये हमारे ध्यान को बेचकर बनाया गया एक बहुत बड़ा साम्राज्य है। गूगल और मेटा जैसी कंपनीज इस खेल की राजा है और कोई सरकारी नियम उसे रोक ना सके। इसलिए ये हर साल सरकारी अफसरों पर मिलियन ऑफ डॉलर्स खर्चा करती है ताकि कानून ढीला रहे। अप्रैल 2025 में यूएस के एक कोर्ट ने गूगल के धंधे को इलीगल तो बताया, पर उनका जाल इतना गहरा है कि आम आदमी का बचना बहुत मुश्किल है। इनका एल्गोरिदम जानबूझकर आपको गुस्सा, डर और लड़ाई वाली चीजें दिखाता है, क्योंकि शांति से ज्यादा गुस्सा और डर वाली चीजों पे इंसान का ध्यान टिकता है। इस लगातार ध्यान की चोरी का जो हमारे दिमाग पर असर पड़ रहा है वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। एक बड़े प्रोफेसर डॉक्टर ग्लोरिया मार्क ने पिछले 2 दशकों में लोगों के कंप्यूटर पर रियल ट्रैकिंग की। उनका जो रियल डाटा सामने आया वो डर पैदा करने वाला है। तो आप इतनी तेजी से बार बार अपना ध्यान बदलते हैं तो आपका दिमाग थक जाता है। साइंस कहती है कि स्क्रीन बदलने की स्पीड जितनी तेज होगी आपका दिमाग उतनी जल्दी स्ट्रेस में जाएगा। यही वजह है कि आप बिना कोई भारी काम किए पूरी तरह थक जाते हैं और हमेशा चिड़चिड़े रहते हैं। और मजे की बात सुनिए, 50% मामलों में कोई नोटिफिकेशन नहीं आता। आप खुद अंदर से बेचैन होकर फोन उठाते हैं, क्योंकि इंटरनेट का पूरा नेटवर्क लिंक्स पर बेस्ड है, एक टॉपिक से दूसरा बिल्कुल अलग टॉपिक पे जंप करने की। यही वजह है कि आजकल की फिल्मों में एक साइज का शॉट घटकर सिर्फ 4 सेकंड रह गया है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टर्स को पता है कि आप इससे ज्यादा लंबे सेंस झेल नहीं पाएंगे। लोग वीडियोस को 2x स्पीड पर देख रहे हैं, जिससे आप सारे फैक्ट्स तो सुन लेते हैं पर दिमाग को उसे सोचने और गहरा समझने के लिए टाइम ही नहीं मिलता। एक लड़का अपनी पॉकेट पे हाथ रखता है, उसे वाइब्रेशन लगता है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपकी पॉकेट में रखा फोन वाइब्रेट हो रहा है, आपने जल्दी से फोन निकाला पर वहां पर कुछ नहीं था? इसे साइंस में कहते हैं फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम, यानी झूठा वाइब्रेशन। दोस्तों, ये कोई आम वहम नहीं है, बल्कि लगातार फोन चलाने की वजह से आपके ब्रेन के टच कंट्रोल सिस्टम में बदलाव आ गया है। आपका दिमाग डर और बेचैनी के मारे एक टैबलेट तैयार कर लेता है। जब आपके कपड़े आपकी स्किन से रगड़ते हैं, मसल थोड़ी सी हिलती है तो दिमाग को लगता है कि कोई नोटिफिकेशन आया है। रिसर्च कहती है तकरीबन 89% स्टूडेंट इस बीमारी के शिकार हो चुके हैं। लेकिन इस कहानी का पूरा ट्विस्ट तब आता है जिन्होंने ये दुनिया बनाई है। उनका असली लाइफस्टाइल क्या है? सिलिकॉन वैली के बड़े बड़े मालिक जैसे एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स, उन्होंने साल 2011 में एक खुलासा किया, उनके बच्चों ने कभी आईपैड को छुआ तक नहीं है। उनके घर पे डिनर के वक्त कोई स्क्रीन अलाउड नहीं है। Educational tools. 2 years later when he was asked, your kids must love the iPad, he said actually we don't allow the iPad in the home. बिल गेट्स ने अपने बच्चों को 14 साल की उम्र तक कोई फोन हाथ में नहीं दिया। मार्क जुकरबर्ग अपनी बेटियों के सामने स्क्रीन के बजाय खिलौने रखते हैं। यहाँ तक कि गूगल, एप्पल, फेसबुक के टॉप डायरेक्टर्स के बच्चे जो कैलिफोर्निया के वॉल्डोर्फ स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ 11 साल की उम्र तक हर डिजिटल डिवाइस पर कंप्लीट बैन है। वहाँ आज भी ब्लैक बोर्ड, चौक, कागज, मिट्टी पर पढ़ाई होती है, क्योंकि उनको अच्छी तरह पता है कि स्क्रीन बच्चों के फिजिकल क्रिएटिविटी और दिमाग की डीप थिंकिंग को जलाकर रख देती है। तो दोस्तों, क्या इस साजिश जाल से निकलने का कोई रास्ता है? बिलियन डॉलर्स के सुपर कंप्यूटर से सिर्फ ये सोचना काफी नहीं कि मैं कल से फोन नहीं उठाऊंगा। हमें उनके नियमों के खिलाफ अपनी जिंदगी में रुकावटें शुरू करनी होगी। इसके लिए हमारे 5 मास्टर प्लान ये रहे। लाल निशान को खत्म कर दो, अपने फोन के सारे नोटिफिकेशन और खास करके रेड अलर्ट डॉट्स हमेशा के लिए ब्लॉक कर दो। सोशल मीडिया ऐप के रास्ते मुश्किल बनाओ, उन्हें होम स्क्रीन से किसी फोल्डर में छुपा दो। खत्म होने वाली चीजें चुनो। अगर फोन पे कोई स्क्रीन लिमिट नहीं है, सेटिंग में जाके कोई फिजिकल लिमिट सेट करो। अलार्म लगा के स्क्रॉल करो और डिजिटल फीड्स के बजाय न्यूज़पेपर और किताबें पढ़ो। एक बार में एक काम करो। अपने आप से पूछो, अभी मैं फोन आके क्यों उठा रहा हूँ? काम खत्म होते ही स्क्रीन तुरंत लॉक करो। खाना खाते वक्त और बेडरूम में स्क्रीन को पूरी तरह लॉक कर दो। असली दुनिया से जुड़ो। कुछ घंटे रियल फिजिकल एक्टिविटीज में बिताओ। अपने दिमाग को थोड़ा बोर होने दो। क्यों? क्योंकि जब तक दिमाग खाली नहीं होगा तब तक रियल क्रिएटिविटी पैदा ही नहीं होगी। सवाल उठाइए दोस्तों, अगर आपने आज अटेंशन पे कंट्रोल नहीं किया तो
तो आने वाले कल में आपका पूरा करियर और जिंदगी कोई और ही कंट्रोल कर रहा होगा। आपको दिन में कितनी बार फोन उठाने की बेचैनी होती है, मुझे कमेंट में जरूर नीचे बताएं। मैं हूं आपका हीरो, मिलूंगा अगली डीप इन्वेस्टिगेशन में। बाकी जय हिंद, जय भारत।